सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। थोड़ा जयकारा अच्छे से लगाएं। आज भले अपन कम हैं, कल बहुत ज़्यादा थे, तो कल की फीलिंग आज भी आना चाहिए। जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की। जय बोलो विद्योदय तीर्थ की। जय बोलो अक्षय तृतीया पर्व की। जय बोलिए परम पुण्य व्यापक श्रमण से 108 संभव सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए, वैसे मैं बता दूं अक्षय तृतीया कब है? आज है। नहीं समझे सिंघई जी? मैंने एक दिन बताया था लाल घाटी में, जिस दिन बाहर ऊपर घटाएं छाई हों, नहीं समझे, अक्षय तृतीया के दिन नियम है। कल आपने नहीं देखी ना, कहीं भी पूरा सूरज दिखलाई दे रहा था। आज सुबह से ही पूरी घटाएं छाई हुई हैं। बल्कि हमारे मुनि श्री गौरव सागर जी खुले में रात में विश्राम कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि थोड़ी थोड़ी बूंदें भी आईं। नहीं समझे? तो अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यह अपने आप प्रकृति परिवर्तन करती है। सब अपने लिए तो ताली बजा लो, सब कार्यकर्ता ही बैठे हैं। लोगों के घर घर गए कि नहीं, आपको इस शाश्वत छत्र स्थापन वेला में कम से कम एक शास्त्रिक तो अपनी तरफ से रखना है। तो उसका परिणाम था आप लोगों के घर घर जाके आदिनाथ भगवान की पाती, आदि बाबा की पाती, लोगों को आमंत्रण की पाती आप लोगों ने पहुंचाई। उसका ही सुफल था। लोग बता रहे थे कि कल विद्योदय तीर्थ में पहली बार ऐसा हुआ। कैसा हुआ? कहीं पर लोगों को खड़े होने की भी जगह नहीं मिली। आपका कार्यक्रम विद्योदय तीर्थ का पहला कार्यक्रम कैसा हुआ? सुपर डुपर हिट प्रोग्राम हुआ। तो यह सब किसका अतिशय है? हमारे जो आदि बाबा हैं उनका ही अतिशय है, या फिर इस पूरे चप्पे चप्पे में गुरुदेव की कृपा बरसती है, उसका प्रभाव है। कल लोग बता रहे थे महाराज जी, सबसे ज्यादा प्रभाव तो काय का है? जैसे ही तीर्थ का नाम हुआ है विद्योदय तीर्थ, हर व्यक्ति अपने आप इस ओर खिंचा चला आ रहा है, उसका प्रभाव है। कल बहुत सारे लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे सिंघई जी? ऐसा लग रहा है कि 2016 के बाद, नहीं समझे, 2016 के बाद फिर वही फीलिंग आ रही है। आप लोगों को आ रही थी? बता ही नहीं रहे आप लोग। राकेश जी बताएंगे, आ रही थी? पंकज जी, सुपारी, सभी लोग बैठे हैं। देवेंद्र जी, रुचि कह रहे थे महाराज जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आचार्य श्री स्वयं कहाँ विराजमान हैं? विद्योदय तीर्थ में आचार्य भगवान स्वयं विराजमान हैं। देखो, इस तीर्थ के चप्पे चप्पे पर एक एक स्थान ऐसा नहीं शेष है
जहाँ पर आचार्य श्री के चरण कमलों से वह सुशोभित नहीं हुआ हो, शुद्ध नहीं हुआ हो। यह जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ पूरे 4 महीने तक गुरुदेव का पंडाल था। सुबह के प्रवचन, आचार्य श्री के पूजन, मध्याह्न की कक्षा स्वाध्याय की इसी परिसर में हुआ करती थी। सामने तो गुरुदेव विराजमान हुआ करते ही थे। हर व्यक्ति सिर्फ जो बाहर छज्जे है वहाँ से ही गुरुदेव के दर्शन कर पाता था, क्योंकि इतनी संख्या में लोगों की तादाद, भक्तों की तादाद रहती थी कि हर कोई अंदर जाएगा तो दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। तो सिर्फ इस सीढ़ी से व्यक्ति चढ़ते थे, गुरुदेव के दर्शन करते थे, और दूसरी सीढ़ी से क्या करते थे, उतर जाते थे। उन्हें लगता था जैसे उन्होंने इस युग के साक्षात भगवान के ही दर्शन कर लिए हैं। वह इतने तप्त हो जाते थे एक झलक मात्र उनकी देखने के बाद। और जब कभी उनकी दृष्टि अगर हमारी ओर पड़ गई, भक्त की ओर, तो भक्त को तो ऐसा लगता था कि वह निहाल ही हो गया। तो ऐसे अद्भुत दृश्य हम सब ने यहाँ पर देखे हैं। हमने 2 दिन पूर्व भी बताया था, जब गुरुदेव भक्ति के बाद उस छज्जे पर खड़े होकर दोनों हाथ से आशीर्वाद प्रदान करते थे तो हजारों हजारों लोग ऐसे तप्त हो जाते थे जैसे उन्हें दुनिया जहान की हर चीज मिल गई हो। तो वह सब दृश्य हम सब ने यहाँ बहुत करीब से देखे हैं। और कल पुनः वही 2016 का दृश्य की ही पुनः क्या हुई, पुनरावृत्ति पुनः हुई है। और जब भक्तों के दिल में पुनः वही पुनरावृत्ति हो गई तो अब यूं समझ लीजिए हमारे विद्योदय तीर्थ की पूर्णता के प्राप्त होने के लिए अब बहुत देरी नहीं है। अब विद्योदय तीर्थ बहुत तेजी से पूर्णता को प्राप्त होगा। हमारी कई माताओं की बहुत वो थी, महाराज जी इतना विलम्ब हो रहा है, और कहते हैं इसलिए भी ज़्यादा पीड़ा थी उनकी कि जो मेघ यहाँ बरसने चाहिए, उनकी पीड़ा ये थी जो मेघ यहाँ पर बरसने चाहिए वो मेघ कहीं और बरस गए, इसलिए ज़्यादा पीड़ा थी उनकी। कोई चिंता की बात नहीं, प्रकृति का नियम है, जो मेघ जहाँ बरसने होते हैं वहीं पे बरसते हैं, नहीं समझे। और जब हम सब पर किनकी कृपा हो, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की कृपा हो, तो वह तो ऐसे बाबा थे कि वह जब बिल्कुल चटक भी धूप हो, हम लोगों ने देखा है, बिल्कुल जेठ का महीना हो, बिल्कुल तप रहा हो और उनके अतिशय का प्रभाव देखा। पूछो कैसे, सुना दूं? सुनना चाहते हैं? तो एक बार की बात है, अमरकंटक की ओर विहार चल रहा था और वहाँ पर एक विष्णुपुर पाली आती है, बिजली की बहुत बड़ी निर्माण की यूनिट है वहाँ पर पूरे संघ की गुरुदेव के साथ आहारचर्या संपन्न होती। जेठ का महीना अपने आप में तभी रहा है, आहारचर्या संपन्न हुई, और आप सुनेंगे उस दिन गुरुदेव को शुरू में अंतराय आ गया। जेठ का महीना, पूरी गर्मी, ताप विद्युत केंद्र विष्णुपुर पाली, तापमान 45 को छू रहा है। अब पूरा संघ निवेदन कर रहा है, गुरुजी आज
मध्याह्न का विहार नहीं होगा, पर गुरु जी कब किसकी सुनते हैं। सबका निवेदन हम आवाज़ बहर रहने दें, पर आचार्य ने किसी की नहीं सुनी, वो तो अपने में। फिर कुछ मुनिराज जब वो नहीं मान रहे भैया आज का विहार पक्का ही है, तो मध्याह्न में सामायिक के बाद सेवा के लिए पहुँचे, भैया बत्ती के लिए निवेदन किया उनसे, गुरु जी थोड़ी भैया बत्ती का अवसर मिल जाए। गुरु जी भैया बत्ती भी स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर? करने के बाद उन्होंने जो शब्द बोले, अगर यह भैया देखो तुम लोगों की भैया बत्ती तो छोटी सी है, अगर ये मैं स्वीकार कर लूँगा तो और दूसरे लोग भी भैया बत्ती करने चाहते हैं। कौन? उनने ऊपर का इशारा किया, और दूसरे लोग भी भैया बत्ती करना चाहते हैं। हम लोग समझे नहीं क्या कह रहे हैं। जैसे ही गुरुदेव का सूरज बिल्कुल तप रहा है, जैसे ही गुरुदेव 3 साढ़े 3 बजे अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं विहार के लिए, देखते हैं कि जब निकल रहे थे तो सूरज पूरा खुला था, आसमान पूरा तप रहा था, और जैसे ही बाहर गुरुजी ने कदम रखा, जैसे कि प्रकृति ने पूरा छाता लगा दिया हो। थोड़ी देर बाद चलने के बाद कहते हैं गुरुजी, अगर तुम लोगों की भैया बत्ती स्वीकार कर लेते तो ये भैया बत्ती नहीं होती। तो ऐसे प्रकृति पुरुष हैं कि प्रकृति ही उनका साथ देती है और उनके साथ साथ चलती है। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा जिस पर हो, आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, वह तो अपने आप ही कार्य पूर्ण होगा। और कहते हैं जब तक उनका आशीर्वाद था तो काम हो ही रहा था, और अब जब उस तीर्थ का ही नाम हो गया विद्योदय तीर्थ, तो अब काम रुकने की तो बात ही नहीं, अब तो गति और तीव्रता को प्राप्त हो जाएगी। और वैसे तो आपका समय हो गया, 9 बज गए। कितने बज गए हैं? 53 हो गए हैं। अभी हमने शाश्वत छत्र को स्थापित किया, उसके साथ मुख्य शिलाएं भी स्थापित की। आज हम एक गर्भगृह के बाजू वाले गर्भगृह की सीलिंग, जिसे छत भी कहते हैं, उसको भी स्थापित करने जाने वाले हैं, और उसकी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। और कल जो फीलिंग आई है उसी के बारे में हम कहना चाहते हैं। ये निकालो भैया, डिस्टर्ब कर रहा कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं, रहने दो। अरे अब नहीं निकल पाएगा, जम के लगा है, जाओ। तो मैं कल की फीलिंग के बारे में कह रहा था। कल कैसी फीलिंग थी? आचार्य वाली फीलिंग थी। तो उसी के बारे में एक दृष्टांत कह लो, प्रसंग कह लो, स्टोरी कह लो, हम सुना देते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, पढ़ने में होशियार था, और क्लास में प्राइवेट टॉप में आता था। कुछ कक्षा KG 1 KG 2 पहली तक वो फर्स्ट में आया। फिर क्या हुआ? फिर उसका ध्यान पढ़ाई से अन्यत्र हो जाता है। फिर देखते हैं दूसरी, तीसरी, चौथी में वह या तो घिसट घिसट के पास हो रहा है, या बड़े बड़े गोले उसको मिल रहे हैं।
अब जो क्लास टीचर होता है वह उसकी नर्सरी से अभी तक के पूरी स्टडी की, पढ़ाई की पूरी डीपली स्टडी करते हैं। प्राइमरी में तो जो अच्छे टीचर होते हैं वो ऐसे ही करते कि आखिर ऐसा क्या प्रसंग बना कि जो अपने स्कूली शिक्षा के प्रारंभ में तो बहुत होशियार था, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे उसके पढ़ाई की प्रति रुझान उतना नहीं है और बहुत खिन्न है, दुखी है। वह कक्षा में भी देखी उस क्लास टीचर ने और भी उसके स्टडी की। जब उसने पूरे 5 साल की उसकी पढ़ाई देखी, सब कुछ किया, फिर उसको जिज्ञासा हुई इसका पारिवारिक फैमिली बैकग्राउंड भी देखें, तो उसने वो सब पता किया। क्या हुआ? उसने देखा कि KG1 KG2 बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना यह स्टोरी। KG1 KG2 में तो वह बहुत होशियार था, क्लास में टॉप आता था। उसके बाद अगली क्लास पहुँचते पहुँचते उसकी माँ का असमय में देहावसान हो जाता। क्या हो जाता? उसकी माँ चली जाती है और उसकी देखभाल करने के लिए सिर्फ माँ थी। पिता का तो हो सकता हुआ बाहर सर्विस करता हो बहुत दूर विदेश में, तो इतना सब था। जब तक माँ थी वह बहुत होशियार था, पढ़ाई में लगा रहता था और माँ भी उसको बहुत ध्यान देती थी, प्यार करती थी। जैसे ही उसकी माँ समय में काल का ग्रास बन जाती है, बस उसे दुनिया बिल्कुल ऐसे ही दिखती है कि दुनिया किसी काम की नहीं है, दुनिया में कोई उसका नहीं है, वो किसी का नहीं है। बिल्कुल उदासीन हो जाता है, दिन भर रोता रहता है, आदि आदि। बस वहीं से उसके जीवन में गिरावट के दिन प्रारंभ हो जाते। उसे दुनिया में सब जगह अंधकार ही दिखलाई देता है। इस पूरे केस की स्टडी उसकी जो कुशल क्लास टीचर थी उसने बहुत अच्छे से की। वह एक दिन उसके घर जाती है, पूरा घर देखती है, घर बिल्कुल बेतरतीब बिखरा पड़ा है, उसको बहुत अच्छे से जमाती है। वह उसके माँ के रूम में भी जाके देखती है, सब देखती है। वह देखती है कि वह कौन सी साड़ी पहनती थी जो सबसे अच्छी है, कौन से प्रसाधन का उपयोग करती है, सब उसने देख लिया और जो भी है उसको जो सामग्री वहाँ से उठाई और आ गई। अगले दिन क्या होता है, जब वह बच्चा पुनः क्लासरूम में आता है तो क्या होता है, वह क्लास टीचर जो उसकी माँ की सबसे अच्छी साड़ी थी वही पहने हुए थी और जो भी पाउडर आदि उसकी माँ लगाती थी वही वह क्लास टीचर लगाए हुए थी। और उसने ही प्यार से उसने उस बच्चे को ट्रीट किया। उस बच्चे को लगा कि जैसे उसकी माँ की ही फीलिंग उसको आ गई हो। और उसके बाद आप पूछेंगे क्या हुआ उसकी पढ़ाई। उसके बाद उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई पूरी की स्कूली, और उसके बाद जो सबसे कठिन पढ़ाई होती है मेडिकल की, नीट क्वालिफाई की और MBBS में भी एडमिशन दाखिला लिया। मतलब यदि किसी को हम इस प्रकार का संबल दें तो एक गिरती हुई दीवार भी, ढहती हुई दीवार भी हम संभाल सकते हैं। वैसे ही उस टीचर ने भी उस बच्चे के जो भविष्य बिल्कुल अंधकारमय था पूरा संभाल लिया और
वह जब डॉक्टर बन के आता है तो सबसे पहले उसी टीचर के पास जाता है, कहता है यह सब आपकी बदौलत है, अगर आप हमारे जीवन में इस तरह नहीं आते तो हम डॉक्टर नहीं बन पाते। तो जैसे उस टीचर ने उसको पूरी माँ की फीलिंग दी, क्या दी? माँ की फीलिंग दी, और उस फीलिंग के कारण वह पुनः बच्चा अपने आप में एक मजबूती से खड़ा हो पाया और बहुत मजबूती से अपने जीवन के गाड़ी को आगे तक ले गया और बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। वैसे ही भोपाल वालों सुन लो, क्या सुनोगे? कल पूरे विद्योदय नहीं, पूरे भोपाल में कौन सी फीलिंग आई? आचार्य वाली फीलिंग आई है। अब गुरुदेव के कोई भी कार्य यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। जब एक दिन हमारे अंदर में हम वो फीलिंग आ गई, कौन सी? कि 2016 में जो हम फीलिंग महसूस करते थे आचार्य गुरुदेव जब यहाँ विद्वान रहते थे, वही फीलिंग हमने 2026 में कल रविवार 19 तारीख को फीलिंग कर ली। तो अब हमें मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आगे ही बढ़ेंगे। तो आप जमाने वालों से कह देना, अब विद्योदय तीर्थ का धाम तो अपने आप बहुत तेज़ी से बढ़ता ही जाएगा और लोग अपने आप जोड़ते जाएंगे, क्योंकि जब एक तो उनका नाम ही काफ़ी है और इसमें तो उनकी कृपा भरपूर बरसी है। तो हमें सबको मिलजुल कर आगे और बढ़ना है। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आदि की। हाँ, भैया जी बता रहे हैं अभी सीलिंग रखने के लिए हम सब ऊपर जाएंगे, सबको अवसर मिलेगा। हमारे अजमेरा परिवार तो पुण्यार्जक हैं ही, उसके साथ उनने उदारता से कहा है कि सभी ऊपर चल के अपन एक साथ इस कार्य को संपन्न करेंगे। और जिनने भी कल स्वास्थ्य रखने में जो नहीं रख पाए हों, बहुत भीड़ थी, नहीं पहुंच पाए हों, तो आज वह भी रख सकते, क्योंकि आज वैसे ही मौसम बहुत मेहरबान भी है। और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत उन्होंने जितनी मेहनत की है इस कार्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चाहे वो पंकज सवारी हो पंचायत समिति के नेतृत्व में, चाहे राकेश जी OSD हो निर्माण समिति के नेतृत्व, देवेंद्र जी, रुचि सिंघई जी, संजय जी, जितने भी कार्यकर्ता हैं सब ने जी जान से लग गए हैं। और महिला मंडलों ने भी, जैसा कि हमने चाहा था कि आपको घर घर जाके कैंपेनिंग करनी है, उन्होंने भी वैसे ही बहुत कार्य किया। इसलिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी मेहनत रंग लाई है। और यदि आप ऐसे ही जुटे रहे तो अभी तो यह शुरुआत है, नहीं समझे? अभी तो यह क्या है? डेमो है, अभी पूरी फिल्म बाकी। अभी क्या है जे? अभी तो जैसे ट्रेलर देखा है कल 19 तारीख को आपने, अभी फिल्म तो पूरी बाकी है। ठीक है ना जी मनोज जी? बहुत अच्छा। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर। अभी 2